नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम सी टेट में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों जानवर से रिलेटेड में हाथी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों इससे आपके हर शिफ्ट में जो है क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आज जो है दोस्तों हम हाथी के बारे में पूरे क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों एक एक करके हाथी के रिलेटेड सारे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका है, हाथी जो होता है दोस्तों पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा स्तनधारी पशु है ना। तो आप याद रखिएगा कि हाथी जो है धरती पर यानी कि पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा स्तनधारी क्या है, पशु होता है। सबसे बड़ा स्तनधारी पृथ्वी पर उपस्थित है ऐसा करके पूछा जाए तो आप याद रखिएगा हाथी होता है। हाथी आमतौर पर उष्णकटिबंधीय आवासों में पाए जाते हैं। हाथी कहाँ पाए जाते हैं, तो वो आपके उष्णकटिबंधीय वाले आवास वाले इलाकों में जो है हाथी पाए जाते हैं। एक बड़ा हाथी जो होता है, एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो यानी कि 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा जो है पत्ते और झाड़ियाँ को खा जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एक जो बड़ा हाथी होता है वो एक दिन में कितना जो है पत्ते और झाड़ियाँ को खा जाता है। तो वो खा जाता है 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा जो है पत्ते और झाड़ियों को खा जाता है। और हाथी बहुत कम आराम करता है यानी कि बहुत कम सोता है ना। एक दिन में केवल 2 से 4 घंटा ही सो पाता है। जो हाथी होते हैं वो बहुत कम आराम करते हैं, एक दिन में कितना 2 से 4 घंटा है ना। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार जो है आदमी इसमें भ्रम में पड़ जाते हैं 2 था कि 3 था करके। तो आप याद रखिएगा एक दिन में हाथी जो है 2 से 4 घंटा ही सो पाता है ना। 2 से 4 घंटा हाथी जो है आराम करता है। अगला जो है आपका, हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत अच्छा लगता है ना। हाथी जो होते हैं उसको पानी और कीचड़ में जो है दोस्तों लेटना बहुत अच्छा लगता है, उसमें बहुत पसंद है। क्योंकि ऐसा करने से उनके शरीर को क्या मिलती है, ठंडक मिलती है, आराम मिलती है गर्मी से बचने के लिए। क्योंकि हाथियों का शरीर जो है अधिकतर काले रंग का होता है दोस्तों, आपने देखा होगा। तो उनकी चमड़ी पर क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी का असर पड़ता है, इसलिए वो जो होते हैं पानी और कीचड़ पर खेलना और उस पर जो है लेटना उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है, अपने शरीर को संतुलित रखने के लिए, ठंडा करने के लिए वो कीचड़ और पानी पर लेटते हैं। तो इसको भी आप दोस्तों याद रखिएगा। अगला जो है आपका, हाथी के कान बहुत बड़े पंखे की तरह होते हैं। आपने देखा होगा कि जो हाथी का कान होता है वो बहुत बड़ा इस तरह से पंखे के जैसा होता है दोस्तों। वो इसलिए होता है क्योंकि जब उन्हें गर्मी लगती है तो उन कानों को वो क्या करते हैं, हिलाते हैं और उससे वो हवा लेते रहते हैं, यानी कि हवा धूकते रहते हैं, अपने आप को हवा से धोकने का काम करते हैं, जिससे उन्हें गर्मी का एहसास ना हो, है ना। तो उनके कान जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं पंखे की तरह। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला जो है दोस्तों आपका, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। हाथी के जो झुंड होते हैं दोस्तों, जो उनका ग्रुप होता है हाथियों का, उसमें केवल हथनियाँ होंगी यानी कि जो फीमेल हथनी होती है वो होगी, और बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे उनके जो बच्चे होंगे वो होते हैं। वयस्क हाथी झुंड में नहीं रहता। जो नर होता है दोस्तों वो हाथी यहाँ पे झुंड में नहीं रहता है। हाथी के एक झुंड में, हाथी का जो एक झुंड होता है उसमें 10 से 12 हथनियाँ होती है। कितनी होती है, जो फीमेल जो हाथी होती है वो कितने होते हैं, 10 से 12 होते हैं, और बच्चे होते हैं। इनमें मुख्य रूप से मादा हाथी और हाथी के बच्चे होते हैं, ठीक है। तो इनमें जो मुख्य रूप से कौन होंगे, मादा हाथी होती है और हाथी के बच्चे होते हैं। झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है वो पूरे झुंड की नेता होती है, यानी कि पूरे चीज को वो हैंडल करने वाली होती है, नेता के रूप में काम करती है। जो सबसे बुजुर्ग हथनी होगी दोस्तों वही जो होती है झुंड में सारे फैसले लेने का काम करती है। तो आप इसको याद रखिएगा कि झुंड में सबसे बुजुर्ग जो बूढ़ी हाथी होगी दोस्तों वही जो होती है पूरे झुंड की नेता होती है, सारे निर्णय वही लेगी, है ना। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला जो है आपका, हाथी 14 से 15
साल तक ही झुंड में रहता है। जो हाथी के बच्चे जो होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते होते जाते हैं, तो केवल 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं। उसके बाद वह झुंड छोड़कर अकेले रहने लगता है, यानी कि झुंड से उन्हें जाना पड़ता है। जो छोटे बच्चे होते हैं अब वो 14 से 15 साल के हो गए, तो अब उनको झुंड को छोड़ करके जाना पड़ेगा, अकेले रहना पड़ता है। अगला जो है आपका 3 महीने के हाथी का वजन जो है, 3 महीने के जो हाथी होते हैं उनका वजन करीब 200 किलो यानी कि 2 कुंटल तक होता है। तो आप इसको याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जा सकता है 200 किलो ना लिख करके वहाँ पे 2 कुंटल लिखा जा सकता है ना, क्योंकि 200, कई लोग तो 200 किलो याद कर लेते हैं लेकिन 2 कुंटल को याद नहीं रख पाते। तो 200 किलो 100 किलो मतलब 1 कुंटल होता है और 200 किलो मतलब 2 कुंटल होता है। तो 3 महीने में जो हाथी का वजन कितना हो जाता है दोस्तों, 3 महीने में जो हाथी का वजन है वो 200 किलो यानी कि 2 कुंटल तक हो जाता है। हाथी जो है दोस्तों परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं, यानी कि सहायता करते हैं। कभी कोई मुश्किल आ जाती है हाथियों में तो वो ग्रुप में जाकर के एक दूसरे की क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो इसको भी दोस्तों आप याद रखिएगा। तो ये थी दोस्तों हाथी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो कि आपके सीटेट एग्जाम में लगातार जो है दोस्तों इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों 1 नंबर जो है दोस्तों वो आपके लिए बहुत मायने रखता है, तो आप इनको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि 1 नंबर से ही दोस्तों आप पास या फेल हो सकते हैं। तो इसको दोस्तों आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इससे एक एग्जाम में दोस्तों इससे एक प्रश्न तो है आपसे अक्सर पूछा जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो बढ़िया लगेगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।